हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वस्ता शर्मा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपनी वीडियो श्रृंखला में हर वीडियो में एक डिजीज़ को लूँगी। तो इस बार हम ले रहे हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्यों होती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसके हमारे बॉडी पार्ट्स पर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, इसके बारे में क्या क्या मिथक हैं, इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ में हमें क्या डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज रूटीन रखनी चाहिए और एक मंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सही अर्थों में देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क ही हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, और अगर हमारा मस्तिष्क मजबूत है तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से हेल्दी रहेंगे। आजकल जितनी भी बीमारियां हो रही हैं उनका जो मेन कारण है वह है मानसिक तनाव, अनियमित खान पान, अनियमित जीवन शैली, व्यायाम का अभाव। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो आजकल सबसे ज़्यादा जिस बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं वो है डायबिटीज यानी मधुमेह। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर को भोजन के द्वारा ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा शरीर चलता है, सारे काम करता है। हम लगता है ना कि हम जब कुछ खाते नहीं तो हमें लगता है शरीर में कुछ जान ही नहीं बची। तो जो ऊर्जा का संचार होता है वो भोजन के द्वारा होता है, और भोजन में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे बदलती है। जो भी हम भोजन खाते हैं उसे क्या करता है, हमारा जो शरीर होता है उसका जो सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो उस भोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, एनर्जी में बदलता है और फिर ब्लड में छोड़ देता है उस शुगर को। तो ये सब जो प्रोसेस होती है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है इंसुलिन। इंसुलिन ये जो शुगर है इसका लेवल प्रॉपर रखता है हमारे ब्लड में। शुगर नॉर्मल रहता है तो वो हमारा जो खाना है वो हमें सही ऊर्जा देता है। लेकिन जब कभी हमारे शरीर में किन्हीं वजहों से इंसुलिन का बनना बंद हो जाता है या फिर उसका काम ठीक से नहीं हो पा रहा होता है, तो ये जो सारी प्रक्रिया होती है भोजन को एनर्जी में बदलकर शुगर को ब्लड में डालना, ये प्रोसेस इफेक्टिव होती है और इसी वजह से हमें डायबिटीज होती है। तो इंसुलिन जो है वो बॉडी सेल्स में शुगर को ऊर्जा के रूप में यूज करने के लिए बिल्कुल एक की है, चाबी है। इंसुलिन बहुत ज़रूरी है इसके लिए, और जब वही नहीं ठीक से बन रही है तो फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होता है कि ब्लड में शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है और डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन पैंक्रियाज के थ्रू सीक्रेट होता है। तो अब जब डायबिटीज़ हो जाती है तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमें फिर मेडिकेशन लेना पड़ता है। एलोपैथिक मेडिकेशन लेते हैं। एलोपैथिक मेडिकेशन डायबिटीज़ में इंसुलिन को कंट्रोल कर देती है, और वो जो काम इंसुलिन कर रहे हैं वो हम मेडिसिन के थ्रू कर लेते हैं या फिर हम डायरेक्ट इंसुलिन लेकर भी कर लेते हैं। लेकिन इन एलोपैथिक मेडिसिन के लंबे समय तक यूज करने में बहुत ज़्यादा बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हार्ट पर इफ़ेक्ट होते हैं, किडनी पर इफ़ेक्ट होते हैं, कई लोगों की आँखों में इफ़ेक्ट होते हैं, कई लोगों के पैरों में इफ़ेक्ट होते हैं, यहाँ तक कि गैंग्रीन भी हो जाता है। तो जैसे कि हमने देखा कि डायबिटीज होने का मुख्य कारण क्या है, मानसिक तनाव, अनियमित खान पान, व्यायाम। तो अगर हम सही डाइट फॉलो करें, सही खाना खाएं, पर्याप्त व्यायाम करें तो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसे हम चाहें तो नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है, बिना दवाई लिए हुए भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अभी आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन्स का चार्ट दूंगी। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिन्हें आप लें 1 साल तक, तो उससे डायबिटीज़ शुगर पूरी तरह से नियंत्रित की जा सकती है। उसके साथ ही हमारा जो खान पान है, वीकली हम साप्ताहिक उसका चार्ट दे रहे हैं। इस डाइट को फॉलो कीजिए, ये दवाइयाँ खाइए, पर्याप्त जो एक्सरसाइज होनी चाहिए उचित वो एक्सरसाइज करिए। ये सब करने से आपकी शुगर कंट्रोल होगी, आप डायबिटीज से मुक्त हो जाएंगे और फिर होम्योपैथिक दवाइयाँ भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बस आप अपना खान पान, डाइट चार्ट
और एक्सरसाइज को फॉलो करते रहेंगे तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में होगी। और इसके साथ ही मेडिटेशन, मंत्र, इसका चैंट, तो आप डायबिटीज से एकदम फ्री हो जाएंगे और इसको कंट्रोल में रख पाएंगे और आपको रोज़ रोज़ कोई दवाइयाँ खाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन सी मेडिकेशन लेनी चाहिए, क्या डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए और कौन सा मंत्र चैंट करना चाहिए।